कि हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता। अल्लामा इकबाल इदरीसी ने लिखा। दिल मेरा उजड़े दियार में, एक पल भी सुकून न मिला ला मकान में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज ज़मीन न मिली। एक न एक दिन भारत का नौजवान उनकी मिट्टी को ला के लाल किले में ज़रूर दफन करेगा। उनके मिट्टी को दफन करने से यूँ कह लें कि भारत के शहीदों को सम्मान होगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के दिल में इस वक्त कई मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम सियासी पार्टियों का जमावड़ा हुआ है और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से लोग मुत्तहिद होकर जो इज्तिमाई मसाइल हैं उस पर काम शुरू किया जाए। और ये जो इज्तिमा हुआ है, ये जो आज लोग जमा हुए हैं, ये नेशनल इत्तेहाद मंच के बैनर तले जमा हुए हैं। उसमें हमारे बीच इलाहाबाद से युवा जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नसीर इदरीसी साहब भी आए हुए हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं और पूछता हूं। इदरीसी साहब, आप ये बताइए कि आपने ख़ुद एक पार्टी बना रखी है, उसके बाद भी आपको ये कैसे एहसास हो गया कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, इससे भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा और आप यहाँ तशरीफ़ लाए? वैसे मेरा एजुकेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ है। मैंने जब उसके बाद मैं सिविल की तैयारी में आया तो मैंने देखा कि इतिहास तो कुछ और कह रहा है, हो कुछ और रहा है। 1857 की जब जंग की बात थी तो हमारे आदर्श आइकान थे बहादुर शाह जफर। लॉर्ड हडसन ने कहा कि 10 लाख पाउंड ले लो, इस लाल किले पे झंडा टांगने दो, तो आपने कहा नहीं। आपके 7 बच्चों को दिल्ली के चौराहों पे फांसी दे के गर्दन मार के 10 मई 1857 की जब सुबह गर्दन पेश की जाती है तो वहीं पे उन्होंने कहा कि तो बच्चे हमसे पहले शहादत बुलंदी पे चले गए। फिर उसके बाद जब लाल किले में बहादुर शाह जफर का एक आखिरी और पहला यूँ कह लीजिए कि देश का संबोधन था कि उन्होंने कहा 10 मई 1857 जो एक इतिहास है कि भारत के हिंदुओं उठो, मुसलमानों उठो, भाइयों उठो, अल्लाह ने जितनी बरकतें नियमतें दी उसमें एक आज़ादी, ये जालिम फिरंगी उस आज़ादी को ता ज़िंदगी हमसे छीनना चाहता है। हिंदू को गीता तुलसी शालिग्राम की कसम, मुसलमानों कुरान पाक की कसम। मेरे दोस्त, फिर वहीं पे एक उनको गिरफ़्तार करके रंगून में भेज दिया गया। वहाँ पे उन्होंने लिखा कि लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में, एक पल भी सुकून न मिला ला मकान में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज ज़मीन न मिली कुयार में। हम नेताजी सुभाष चंद्र से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा था कि जब मेरा देश आज़ाद होगा हम बहादुर शाह जफर की मिट्टी को रंगून से ला के लाल किले में दफन करेंगे। उन्हें तो मौका नहीं मिला, लेकिन एक न एक दिन भारत का नौजवान उनकी मिट्टी को ला के लाल किले में ज़रूर दफन करेगा। उनके मिट्टी को दफन करने से यूँ कह लें कि भारत के शहीदों को सम्मान होगा। आपने एक सवाल है, आपने 1857 का जिक्र किया और बार बार जिक्र किया आपने संबोधन में। 1857 की क्रांति में बग़ैर किसी इम्तियाज़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, तमाम भारत के लोग इकट्ठे हुए थे, नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे। आज क्या कारण है कि आप के नेतृत्व की को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, जबकि बहादुर शाह जफर को नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये अंतर कैसे आ गया? इसी बात को कि अगर ये जो उन्होंने शुरुआत की थी वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को मिलती है, हमें आज़ादी और संविधान लागू किया जाता है। लेकिन जिस संविधान में हमें बराबर का हक होना चाहिए, संविधान कहता हम, इसका मतलब है न उसमें जात, न धर्म, न लिंग, न पुरुष, सब समानता है। हम भारत के लोग समता मूलक समाजवाद, समान अवसर की बात करता है। लेकिन आज हो क्या रहा, हम ये बहस कराना चाहते हैं कि भारत में 543 लोकसभा की सीट 22% के हिसाब से 120 सीटों पे हमें माइनॉरिटी कह के बंद कर देते हो। आखिर जिस कानून को बनाने में मेरी हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं, तो उस कानून क्यों माना जाए? एक प्रश्न होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट, 90 सीट, जब हम कानून बनाने वालों में से नहीं तो कानून क्यों माने? एक बहस होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बुद्धि आप आर्टिकल 341 पे जो रिलीजियस बैन है उसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं इसके कारण मतलब रिजर्व सीट पर मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, आखिर जब जंग आज़ादी की बात थी, हर कुनबे के, हर धर्म के लोगों ने, कबीले ने कुर्बानी दी, लेकिन आज़ादी के बाद इतना बड़ा उनके मौलिक अधिकारों से हनन क्यों हो रहा है? आरक्षण तो 10 ईयर के था, आज बढ़ते जाते आज 70 साल हो गए, क्यों हो गए? हम भी पूछना चाहते हैं। हम भी संविधान के उसमें विश्वास रखना चाहते हैं। हम सारे लोगों ने देश से, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी में कुर्बानी दी। मैं एक इदरीसी बरादरी की बात करता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता। अल्लामा इकबाल इदरीसी ने लिखा।
रही आज़ादी की बात, 1965 में 7 पेटेंट टैंक तोड़ने वाले वो मीर अब्दुल हमीद जो भी इदरीसी परिवार से हैं, मैं पूछना चाहता हूँ जिस समाज के लोग इसी तरह से भारत के, चाहे वो हिंदू समाज के हों, मुस्लिम समाज के, इस आज़ादी में सारे लोगों का खून सम्मिलित है, लेकिन इक्वलिटी में, बराबरी में उसको अधिकार क्यों नहीं? मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और इस पर मैं चाहता हूँ आपका रिएक्शन आना चाहिए कि बहादुर शाह जफ़र स्वयं नेतृत्व करने नहीं गए थे, उन्हें उन सभी आंदोलनकारियों ने, बागियों ने, चूँकि बगावत गदर उसको कहा जाता, सबों ने कहा था कि नहीं इसका नेतृत्व आप ही करेंगे। ये एक सवाल। दूसरा सवाल कि आज इतने सालों बाद हमें नेतृत्व तो दूर की बात है, हमें किसी नेता के पीछे भी चलने लायक नहीं रखा गया। ये अंतर कैसे आया? इसमें कमी किसकी रही? इसमें कमी तो चूक तो नहीं कह सकते, चूँकि मैंने एक ईमानदारी से भारत की राजनीति के संविधान के आइन को पढ़ा और उसके पालन करता रहा, लेकिन हम भी आज 70 सालों तक ये महसूस करते रहे कि नहीं, आज नहीं कल भारत के माइनॉरिटी में जो और भी लोग हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। आज नहीं हो पा रहे हैं, तो एक जन आंदोलन के रूप में आज जो एक बैठक हुई थी उसमें यही निश्चित किया गया है कि अब हम रोड पे संवैधानिक उतरेंगे अपने राजनीतिक आरक्षण के लिए, और नौकरी में जो भी आरक्षण है हम उनके लिए, हमें आर्थिक भी बुलंदी और ऊंचाई चाहिए। सच्चर कमेटी और रंगनाथ को कमेटी को लागू करने के लिए हमारा ये संगठन हमेशा सदैव संघर्ष करता रहेगा। अनुच्छेद 341 पर 10 अगस्त 1950 को धार्मिक प्रतिबंध लगा, जिसके कारण हम उन तमाम सीटों पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार कि वंचित हो गए, और तब से भारत के मुसलमानों ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया। आप इसको तस्लीम नहीं करते हैं कि हमारा लीडरशिप कहीं न कहीं गलत रास्ते पर था? नहीं, मैं तो गलत रास्ते पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने उन पे विश्वास किया। जनता दल बनी, मैंने उस पर विश्वास किया। आइए दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ, हमने उस पर विश्वास किया, सब पे विश्वास किया। समाजवादी पार्टी में हमने विश्वास किया, बहुजन को हमने विश्वास किया। हमसे यही कहते थे कि जिस समय मेरी सत्ता और सरकार बनेगी हम आपको पूर्ण भागीदारी में, हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करते। आज वो कहाँ गई? अंत में ये निर्णय लिया गया कि अब जब तक हम अपने संघर्षों को समाज के पटल में, समाज की आम जनता के बीच नहीं जाएंगे, तब तक मेरी बातों को नहीं मानी जाएगी। इसलिए शहीदों को, विचारधाराओं को लेके हम जन जन तक जाने का हमारा प्रयास है और चलता रहेगा। आपको लगता है कि इत्तेहाद का ये जो कारवां चला है ये मंजिल तक पहुंच जाएगा? वाकई मुझे पूर्ण उम्मीद, विश्वास हर तरह से है, क्योंकि इसमें अच्छे लोग हैं। ये जात धर्म से न देके एक संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन भी है और इसमें राजनीतिक संगठन है, और जिस मंच में, जिस विचारधारा में सामाजिक और राजनीतिक संगठन मिलता है, नो डाउट कि वो अपनी परवाज़ पे उड़ान भरता है। 12 से 17 समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार और मैनिफेस्टो में 18% आरक्षण, आपने 5 साल में कभी आवाज़ उठाई? नहीं। क्या रहा 18% का? नहीं, मैं तो वहाँ पे भी मुलायम सिंह से भी मैंने लेटर लिखा उनको, समाजवादी के जो मुखिया थे, कि आपने 17 जातियों को, पिछड़ी हिंदू भाई जातियों को आपने उन्हें अनुसूचित जनजाति में डाल दिए। अरे माइनॉरिटी के भी 1-2 जात में डाल दिए होते तो 120 की भागीदारी और 90 विधानसभा की भागीदारी में हमारा अधिकार हो जाता, सुनिश्चित हो जाता। लेकिन सारे लोगों ने हमें, हमारे अधिकारों को हमेशा, इन्होंने कहा कुछ, किया कुछ, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी विचारधारा को लेके समाज में आए। हम मजबूती से लड़ने का इरादा आप बना रहे हैं? 100% जी हाँ, पूरी तरह। किसी कीमत पर कदम डगमगाएंगे नहीं? नहीं साहब, कोई सवाल ही नहीं जाता। छोटे मोटे लोभ लालच में बहुत दिनों के बाद आप ये सुनिएगा कि लाल किले के सरजमी से आपका भारत का प्रधानमंत्री एक दिन शपथ लेके देश को संबोधन करेंगे। ठीक साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।